अब पहले हमने ये चेक किया था कि हमने रिंग के साइज़ चेक किया था कि जो रिंग हमारा 8 इंच का, 8 इंच की जगह पर 5 इंच का हमारा रिंग है और 18 इंच की जगह पे 15 इंच का रिंग है। तो अब इसी तरीके से हम शटरिंग को चेक करेंगे। शटरिंग ये देखें हमारी 8 इंच की है, जो कि 1.5 इंच कवरिंग के साथ आ रही है। स्टील अंदर जाने के बाद 1.5 इंच की कवरिंग आएगी, या आप सब तरफ से इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम इसकी डेप्थ चेक करेंगे। ये डेप्थ में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 15 इंच पे आ रही है शटरिंग। शटरिंग का टॉप जो है वो 15 इंच पर आ रहा है, क्योंकि ऊपर से हमारे पास अब बीम गिराने के बाद नीचे से बीम गिराने के बाद हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि 15 इंच पे, ये 15 इंच पर हमारे पास आ रही है शटरिंग का टॉप 15 इंच पर आ रहा है। जब हम बीम को नीचे से गिराएंगे तो नीचे हमारे पास ये बॉटम में इसके स्पेसर लगाए जाएंगे। बॉटम में 1.5 इंच की कवरिंग आएगी, ऊपर से इस कंक्रीट की 1.5 इंच की कवरिंग आएगी और ये स्टील हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। अब हम इसकी स्टील डिटेलिंग चेक करेंगे इंशाल्लाह। अब हम इसकी स्टील की डिटेलिंग चेक करते हैं। हम किसी भी एक बीम को ले लेते हैं, जैसे कि बिलफर्ज अभी ये हमारा जो फ्रंट बीम है जिसके सामने हम बैठे हैं, तो ये जो हमारा बीम है ये RB6 उस साइड से चल रहा है और इस साइड पर RB7 के नाम से हमारे पास ड्राइंग में शो हो रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास बीम आ रहा है RB6, इस कॉलम से इस कॉलम तक RB6 आ रहा है और इस कॉलम से इस कॉलम तक RB7 के नाम से इसको दिया गया है। तो अब हम इसकी स्टील डिटेलिंग चेक करते हैं। जो स्टील डिटेलिंग इस पर है वही सब चीज़ों पर अप्लाई हो रही हैं, यानी कि अगर मैं इसको डिटेल में ब्रीफ कर दूं तो जो चीज़ें इस बीम में मौजूद हैं वही सारी चीज़ें इन सारे बीमों में मौजूद हैं और वो उसी तरीके से अप्लाई होंगी जिस तरीके से इस बीम में अप्लाई हो रही हैं। तो आ जाएँ अब हम इस बीम को चेक करते हैं RB6 और RB7 को। तो इसकी डिटेलिंग पहले हम जाते हैं, पहले हम इसकी डिटेलिंग देखते हैं कि ये हम इसकी नेक्स्ट पेज पे RB6 और RB7 को देखते हैं। ये हमारे पास सारी बीम्स की डिटेलिंग है जो कि हम ड्राइंग में देखते हैं कि जो नंबरिंग के साथ देखें RB1, RB2, RB3, RB4 और RB5 हमारे पास ये मौजूद है। और RB6 और 7 वहाँ हमारे पास बीम फ्रेमिंग प्लान में भी कंटिन्यू शो हो रहा था और यहाँ पर भी कंटिन्यू ही शो हो रहा है, क्योंकि वो एक सिंगल लाइन में आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास उस जगह से शुरू हो रहा है और ये कंटिन्यू, ये हमारे पास ये पूरा एक कंटिन्यू RB6 और 7 चल रहा है। तो अब हम इसकी डिटेलिंग देखते हैं। हम अपने राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कॉलम शो हो रहा है, ये कॉलम शो हो रहा है बीम में, ये कॉलम शो हो रहा है और ये कॉलम शो हो रहा है। यानी 1 2 3 4 कॉलम हमारे पास शो हो रहे हैं जो कि इसमें आ रहे हैं। अब ये हम इस बीम की डिटेलिंग देख सकते हैं कि बीम की डिटेलिंग में हमारे पास बॉटम में 6 सूत की 2 बारें हैं। नंबर 6 की 2 बारें डल रही हैं जो थ्रू आउट चल रही हैं, यहाँ से ये पूरा कंटिन्यू यहाँ पर आ रही हैं एंड तक, इस एज से लेकर इस एज तक कंटिन्यू हमारे पास नंबर 6 की 2 बारें चल रही हैं। और जो RB7 नज़र आ रहा है हमें, RB7 जो L सेक्शन डिटेल सेक्शन आ रहा है, उसमें आप ये देखें कि ये एक चीज़ और लिखी हुई है इसके अंदर। ये एक चीज़ और लिखी है कि +2 बार्स नंबर 4, +2 बार्स नंबर 4, ये आप देख सकते हैं कि ये मेंशन हो रही हैं। ये ड्राइंग में डिटेल से दी जा रही है कि ये नंबर 2 बारें हैं प्लस के नाम से और ये नंबर 6 की 2 बारें हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर सिर्फ नंबर 6 की 2 बारें हैं, प्लस के नाम से यहाँ पर कोई बार नहीं है हमारे पास। और इसी तरीके से अब हम टॉप पर देखते हैं तो टॉप पे हमारे पास ये THR का मतलब ये है कि थ्रू आउट कंटिन्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चला जाएगा स्टील। तो अब ये हमारे पास टॉप पर भी नंबर 6 की 2 बारें हैं जो कि थ्रू आउट चल रही हैं। थ्रू आउट ये यहाँ से यूँ चल रही हैं और ये ऊपर आ रही। अब आप ऊपर देख सकते हैं कि इधर भी +2 और इधर भी +2 के नाम से 2 बार शो हो रही हैं, जो कि नंबर 2 बार्स और नंबर 5 का जो स्टील है उसकी 2 बार यहाँ पे डल रही हैं और नंबर 5 के स्टील की 2 बार इधर डल रही हैं। ये कॉर्नर का एक्स्ट्रा कहलाता है, कॉलम एक्स्ट्रा कहलाता है बीम में कॉलम एक्स्ट्रा कहलाता है। और ये जो बॉटम में एक एक्स्ट्रा बार आ रही, 2 एक्स्ट्रा बारें आ रही हैं, ये कटेल बार कहलाती हैं, बॉटम एक्स्ट्रा बार कहलाती है। कटेल बार भी कहते हैं इसको, बॉटम एक्स्ट्रा बीम की बॉटम एक्स्ट्रा बार भी कहते हैं।
तो ये चीज़ अब हम साइड पर चेक कर सकते हैं। और ये चीज़ इसमें आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि आप इसमें ये देख सकते हैं कि नंबर 3 @ 4 इंच, नंबर 3 @ 8 इंच, नंबर 3 @ 4 इंच, ये क्या चीज़ है, ये चीज़ भी मैं आपको भी बताता हूँ। इधर आप देख सकते हैं कि नंबर 3 @ 4 इंच, ये इस कॉलम से लेकर इस कॉलम तक ये रिंग की डिटेलिंग है बेसिकली, कि 3 नंबर का जो स्टील है 4 इंच की स्पेसिंग पे कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक चलेगा, और 3 नंबर का जो रिंग है 4 इंच की स्पेसिंग पे 3 फुट तक चलेगा, 3 फुट तक चलेगा, 3 फुट तक यहाँ तक चलेगा, फिर 3 फुट पे यहाँ से यहाँ तक चलेगा। जो सेंटर का एरिया होगा उसमें 8 इंच की स्पेसिंग पर चलेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी शो हो रहा है कि 3 फुट तक जो है 4 इंच की स्पेसिंग पर चलेगा, 3 फुट तक 4 इंच की स्पेसिंग पर चलेगा, और फिर सेंटर जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, इसमें हमारे पास ये 8 इंच की स्पेसिंग पर चलेगा। और ये चीज़ जो शो हो रही है, ये चीज़ ये बता रही है कि FB17 यहाँ पर आकर टच हो रहा है। या FB17 कहाँ टच हो रहा है ये भी मैं आपको बता दूंगा कि ये वाला जो बीम आ रहा है हमारा, ये जो कंटिन्यू बीम आ रहा है FB17, ये 17 जो है इसके अंदर टच हो रहा है, जो कि इस डिटेल में आ रहा है। ये रहा हमारा RB7 के अंदर RB17 जो है टच होगा इसके अंदर। तो ये इस तरीके से इसकी बीम की डिटेलिंग को रीड किया जाता है कि ये रिंग की स्पेसिंग है, ये बॉटम बार थ्रू आउट है, ये टॉप बार थ्रू आउट है, ये बॉटम एक्स्ट्रा बार्स हैं, ये कॉर्नर एक्स्ट्रा बार है, टॉप कॉर्नर एक्स्ट्रा बार्स हैं। ये इस तरीके से पूरा डिटेलिंग इसकी रीड की जाती है। अब इसको हम साइड पर चेक कर सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं साइड पर या नहीं है, रिंग की स्पेसिंग इसी तरीके से है या नहीं है, ये अब हम चेक करते हैं। आप ये देख सकते हैं अब कि ये इसी बीम के सामने मैं रहा हूँ ताकि डिटेल से समझाने में आपको इजी रहे। ये हमारे पास टॉप बार्स चल रही हैं। ये टॉप बार जो है ये 5/8, ये 6 सूत वाली जो हमारी बार है, 6 नंबर वाली जो बार है, ये थ्रू आउट टॉप पर चल रही हैं। और इसी तरीके से ये बॉटम में भी थ्रू आउट चल रही हैं। बॉटम में भी हमारे पास ये थ्रू आउट चल रही हैं, आप देख सकते हैं ये थ्रू आउट चल रही हैं। और जो RB7 है हमारे पास, RB7 में आप ये देख सकते हैं हमारे पास कि ये जो +2 बार्स मेंशन हो रही थी हमारे पास ड्राइंग है, +2 बार 4 नंबर की, ये आदि के जो स्टील है 4 नंबर का जो स्टील है वो ये डला हुआ है, ये बॉटम बार डली हुई है, फिर ये आदि का डला हुआ है। इसी तरीके से अब कॉर्नर एक्स्ट्रा जो बीम का कॉर्नर एक्स्ट्रा है वो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास डला हुआ है, कि ये बीम में हमारे पास स्टील डला हुआ है। ये मेन बार डली हुई है, टॉप बार डली हुई है, फिर उसके बाद ये कॉर्नर एक्स्ट्रा डला हुआ है, ये कॉर्नर एक्स्ट्रा वाली बार डली हुई है। इसी तरीके से अब ये इस साइड पर भी हमारे पास ड्राइंग में शो हो रही थी कि इधर भी हमारे पास ये मेन बार आ गई है, मेन बार के बाद फिर ये कॉर्नर एक्स्ट्रा कॉलम के ऊपर जो आता है ये एक्स्ट्रा बार्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास बार्स डल रही हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास 5/8 की +2 बार्स हैं, 5/8 की +2 बार्स हैं, और आदि की +2 बार्स हैं। तो ये बीम इस तरीके से सारा डिटेलिंग है। अब हम इसकी रिंग की डिटेलिंग चेक कर लेते हैं कि रिंग की डिटेलिंग किस तरीके से है। 3 फुट तक हमारे पास 4 इंच की स्पेसिंग पर है, फिर 3 फुट तक 4 इंच की स्पेसिंग पर है। आ जाए इसको चेक करते हैं। पहले हम रिंग की स्पेसिंग चेक कर लेते हैं कि ये रिंग की स्पेसिंग ये आप देखें 4 इंच, 4 इंच, ये 4 इंच पे। अब ये हमारे पास ये 3 फुट तक आप ये देख सकते हैं हमारे पास 4 इंच की स्पेसिंग पर है। उसके आगे हमारे पास जो है फिर ये 8 इंच की स्पेसिंग पर आ रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से हम इस बीम को भी चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास 4 इंच की स्पेसिंग पर हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28, 32, 3 फुट। अब ये आप देख सकते हैं ये देखें ये 3 फुट पर हमारे पास ये 4 इंच वाली स्पेसिंग कंप्लीट हो गई है। इसके आगे जो है हमारे पास ये 8 इंच वाली स्पेसिंग चल रही है। ये 8 इंच की स्पेसिंग है, इधर ये 8 इंच की स्पेसिंग चल रही है। ये 8 इंच की स्पेसिंग है, 8, 16, 24, 32, 40, ये इस तरीके से हमारे पास 8 इंच की स्पेसिंग पर आ रहे हैं बार। ये आप देख सकते हैं 8 इंच की स्पेसिंग पर आ रही है। और इसके अलावा जो हमारे पास हम एक चीज़ और बीम में ये चेक करते हैं, वो दूसरी एक और चीज़ ये है कि अब ये आपके पास साइज़ डले हुए हैं कि 4 फुट 3 इंच 5/8 का जो बार है वो 4 फुट 3 इंच निकलेगी। जो +2 की बार्स हैं वो 4 फुट 3 इंच आनी चाहिए। अब ये कितनी आ रही है इसको हम चेक करते हैं।
ये आप देख सकते हैं कि ये 4 फुट आ गया हमारे पास, और ये 4 फुट 3 इंच से ऊपर ही डाला गया है इसको कट पैस में। ये 3 फुट 4 फुट 3 इंच ये हमारे पास पूरा आ रहा है। इसी तरीके से अब दूसरी साइड जो है हमारी, हम दूसरी साइड को भी चेक कर सकते हैं कि दूसरी साइड पर भी हमारे पास 4 फुट 3 इंच आ रहा है जो कॉर्नर एक्स्ट्रा निकल रहा है। अब हम इसको भी चेक करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ये 4 फुट 3 इंच तक हमारे पास एक पूरी बार जो है, जो एक्स्ट्रा बार है, को पकड़ो, इन स्टेप को पकड़ो। ये वाली जो बार है हमारी, ये एक तो ये मेन बार चल रही है, दूसरी बात ये जो एक्स्ट्रा बार है ये देख सकते हैं ये 4 फुट 3 इंच तक हमारे पास आ रही है, 4 फुट 3 इंच तक आ रही है। तो इसी तरीके से ये हम कॉर्नर एक्स्ट्रा पे ड्राइंग के हमारे पास साइजेस मेंशन होते हैं। अगर बिलफर्ज ये ड्राइंग में साइजेस मेंशन ना हो तो फिर ये L/4 पर या फिर L/3 पर ड्राइंग में नोट्स में दे दिया जाता है कि कॉर्नर एक्स्ट्रा L/3 पर या L/4 पर चलेगा। और इसी तरीके से रिंग की स्पेसिंग का भी दे दिया जाता है कि वो L/4 पर चलेंगे, L/4 तक जो है हमारे पास शॉर्ट स्पेसिंग पे चलेंगे, फिर जो सेंटर एरिया बचता है वो उसकी स्पेसिंग चेंज हो जाएगी, एक नोट में फिर डिटेल दे दी जाती है। इस तरीके से हमारे पास बीम की सारी डिटेलिंग होती है जो चेक की जाती है, जो एज़ पर ड्राइंग और एज़ पर साइड एग्जीक्यूशन में हमारे पास क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या क्या मेथड है, ये तमाम चीज़ें इसमें देखी जाती हैं और समझी जाती हैं और चेक की जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को चेक करना और ड्राइंग से स्टडी करना, ये मैंने आपको तफसील के साथ बताया। इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे जिससे आपको स्लैब के बारे में बताएंगे कि स्लैब के स्टील किस तरीके से रीड किया जाता है, किस तरीके से देखा जाता है, ड्राइंग में किस तरीके से होता है और एग्जीक्यूशन उसकी किस तरीके से होती है। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।